Very good morning to all of you. As we have completed our exploratory research design and descriptive research design, today we will discuss causal research. So let's come to the topic. कोजल रिसर्च क्या होता है? कोजल रिसर्च ऐसी रिसर्च जो कोज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशन बताए थ्रू एविडेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉजल रिसर्च। कोजल रिसर्च के अंदर जनरली कोज और इफेक्ट का रिलेशन बताया जाता है। जैसे कि एक कॉमन एजम्पशन लेकर चलते हैं दैट अ डिक्रीज इन प्राइस लीड टू इंक्रीज इन सेल, कि अगर हम प्राइस कम करें तो हमारी सेल बढ़ जाएगी और मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये स्टेटमेंट सही नहीं होती। तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स पर रिसर्च करना दैट इज कॉजल रिसर्च। क्लियर हुआ? कॉजल रिसर्च कब यूज़ की जाती है? जब हमें कोई एविडेंस जानना हो कॉज एंड इफेक्ट के बीच का। तो आइए बात करते हैं पर्पस ऑफ कॉजल रिसर्च। तो पहला पर्पस तो वही हो गया जो मीनिंग से निकला, टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल आर द कॉज एंड विच वेरिएबल आर द इफेक्ट। कौन सा वेरिएबल कॉज होगा, कौन सा वेरिएबल इफेक्ट होगा, इस फिनोमिना को जानने के लिए हम कॉजल रिसर्च का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, to determine the nature of relationship between the causal variable and the effect to be predicted, कि causal variable मतलब जो cause है उसका इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसे प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कौन सी रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी? कॉजल रिसर्च। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बात कर रहे थे कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जनरली स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान्ड होती है, क्योंकि हम वहाँ किस चीज़ का आंसर देखते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हम लेकर चल रहे हैं। तो सिमिलरली कॉजल रिसर्च के अंदर भी क्या होगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा और प्रॉपर एक प्लान होगा। क्लियर हुआ इतना? अब हम आगे बात करें मेथड्स ऑफ कॉजल रिसर्च की, तो दो मेथड्स हमारे यूज़ होते हैं। आई एम सॉरी। वन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स जनरली कहाँ होते हैं? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जनरली हम क्या देखते हैं कि दो फैक्टर के बीच क्या रिलेशन आ रहा है। जैसे आपने 9th-10th में प्रैक्टिकल्स किए होंगे लैब फिजिक्स लैब में, कि आप एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। केमिस्ट्री में भी किए होंगे। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाता है कि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स लगा लगा कर देखते हो कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। सेकंड आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ पर ज़्यादा एम्पायरिकल रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ हम डाटा को लेकर उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाकर, जैसे कि रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, हम देखते हैं कि दो वेरिएबल का क्या रिलेशन है आपस में, या कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। क्लियर हुआ इतना? ये था कॉजल रिसर्च जो कि बहुत ही सिंपल था। अब एक टॉपिक और करेंगे हम। हमने तीनों रिसर्चेस पढ़ ली, कॉजल रिसर्च भी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव। तीनों का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी करेक्टराइजिंग डिसीजन सिचुएशन। कोजल रिसर्च के अंदर क्लियरली डिफाइन होता है कि क्या हमारा क्या है कोज है और कौन सा इफेक्ट है। एक्सप्लोरेटरी हमारी क्योंकि एक न्यू रिसर्च होती है तो ये हाईली एम्बिग्यूटी होती है, इसके अंदर हमें पता ही नहीं होता हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पार्शली सॉरी पार्शली डिफाइंड होती है। उसके बाद हम देखें ई रिसर्च स्टेटमेंट। तो कोजल रिसर्च जनरली क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में बता रही है कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बता रही है। डिस्क्रिप्टिव भी रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बता रही है। नेक्स्ट आता है बेसिस व्हेन कंडक्टेड। जनरली कोजल रिसर्च तो जब डिसीजन मेकिंग के लेटर स्टेज में होगी, जिसमें हमने देखना है क्या कोज है क्या इफेक्ट है। एक्सप्लोरेटरी में तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो ये अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में होगी हमारी। उसके बाद हम देखें डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है लेटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हम बात करें रिसर्च अप्रोच। जो कोजल रिसर्च है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होगी, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों मानकर चल रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को? क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या करना है।
एग्जाम्पल लेकर चले तो हमारा कोजल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा विल कंज्यूमर बाय मोर प्रोडक्ट डिपेंडेंट इन ब्लू पैकेज, कि अगर हम ब्लू पैकेज में बेचें तो क्या कस्टमर नया ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेगा। ये हो गया ना कॉज एंड इफेक्ट की, किस चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ब्लू पैकेज का, किस चीज़ पर, कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स पर। उसके बाद अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का देखें कि हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है बिना किसी रीज़न के, तो सेल डिक्लाइन हो रहा, कोई रीज़न ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, एम्बिग्यूटी इतनी है, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें, उसके अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट फीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आवर कस्टमर, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे तीनों तरह के रिसर्च डिज़ाइन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से कीजिएगा। कोई डाउट हो तो you can ask by putting your question in comment box, or you can ask by putting your question in WhatsApp group. Thank you so much.